हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी, रहे न रहे। 23 मार्च 1931 को भारत की आजादी का दिन नहीं था, लेकिन भारत की आजादी की लड़ाई का एक निर्णायक मोड़ जरूर था। रंग दे बसंती चोला गाते हुए आजादी के 3 परवाने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी के फंदे को चूमते हुए वतन की राह पर शहीद हो गए। ये तारीख अफसोस और शोक का दिन नहीं है, बल्कि वीरता और बहादुरी का वो किस्सा है जिसे खुद भगत सिंह ने लिखा था। भगत सिंह ने यह रास्ता चुना था, लेकिन आज यह डिबेट अक्सर देखने को मिल जाती है कि क्या भगत सिंह की फांसी रोकी जा सकती थी? क्या महात्मा गांधी भगत सिंह की फांसी को रोक सकते थे? क्या नेहरू गांधी नहीं चाहते थे कि भगत सिंह की फांसी रुके? व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और फेक न्यूज की इस दुनिया में इतिहास की मोटी किताबें खंगालने की फुर्सत किसको है? ऐसे में जो भी झूठ सच की तरफ परोसा जाता है उस पर हम यकीन कर लेते हैं। पहले हम इस सवाल के जवाब पर आते हैं कि क्या भगत सिंह खुद ये चाहते थे कि उनकी फांसी की सजा रुक जाए? 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के लिए वहां से भागना मुश्किल नहीं था, लेकिन भगत सिंह ने यह धमाका सिर्फ बहरों यानी ब्रिटिश हुकूमत को अपनी आवाज सुनाने के लिए किया था, ना कि किसी की जान माल की हानि के लिए। भगत सिंह ने खुद अपनी गिरफ्तारी दी, वो पर्चे फेंकते रहे और नारे लगाते रहे। उनका मकसद देश और दुनिया को संदेश देना था, जिसमें वो पूरी तरह सफल रहे। भगत सिंह ने अपने लिए फांसी का रास्ता चुना था। उन्होंने अपने केस में कोई वकील नहीं रखा था, अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। भगत सिंह के पिता किशन सिंह ने जब उन्हें बताए बिना वायसराय के सामने याचिका लगा दी कि सैंडर्स की हत्या के दिन भगत सिंह लाहौर में थे ही नहीं। जब भगत सिंह को इस बात का पता चला तो वो काफी नाराज हुए और पिता को पत्र लिखकर कहा कि मुझसे मशवरा किए बिना आपको ऐसा पत्र नहीं लिखना चाहिए था। भगत सिंह के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ वकील पैरवी कर सकता था। भगत सिंह अगर झुक जाते तो शायद उनकी सजा भी माफ हो जाती, लेकिन भगत सिंह इसलिए ही शहीद आजम हैं क्योंकि उन्होंने अपनी शहादत चुनी थी। जब वो अपने पिता पर नाराज हो सकते हैं तो यह सोचना ही बेवकूफी है कि भगत सिंह महात्मा गांधी या किसी और के कहने पर अंग्रेजों से माफी मांगते या कोई समझौता करते। इस तरह के सवाल उनकी शहादत का अपमान है। अब हम इस सवाल से टकराते हैं कि क्या महात्मा गांधी ने जानबूझकर भगत सिंह की फांसी नहीं रुकवाई? क्या उनके हाथ में भगत सिंह की फांसी रुकवाना था? क्या गांधी ने इसके लिए कोई कोशिश की थी? इन सवालों के जवाब के लिए कुछ सिलसिलेवार तारीखों का एक सफर तय करना पड़ेगा। 14 फरवरी 1931 को पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने अपील की और कहा कि भगत सिंह की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। 18 फरवरी को महात्मा गांधी ने वायसराय से बात कर आग्रह किया कि भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा को खत्म कर दिया जाए। 19 मार्च को महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन के सामने फिर से भगत सिंह की फांसी रोकने का मुद्दा उठाया, लेकिन इरविन ने इनकार कर दिया। महात्मा गांधी ने आसफ अली को भगत सिंह के पास भेजा ताकि भगत सिंह से वादा करवा सकें कि जब उनकी सजा माफ हो जाएगी तो वो हिंसा का रास्ता छोड़ देंगे। भगत सिंह ने आसफ अली से मिलने से ही इनकार कर दिया। भगत सिंह की फांसी की तारीख मुकर्रर हुई थी 24 मार्च 1931। 21 और 22 मार्च को महात्मा गांधी ने लगातार 2 बार इरविन से भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए बात की, लेकिन वायसराय इरविन नहीं माना। 23 मार्च को महात्मा गांधी ने फिर से इरविन को चिट्ठी लिखी, लेकिन जब तक इरविन चिट्ठी पढ़ता तय तारीख से एक दिन पहले ही यानी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। महात्मा गांधी ने इसके बाद कहा, चाहे वो कोई भी हो, उसे सजा देना मेरे अहिंसा धर्म के खिलाफ है। तो मैं भगत सिंह को बचाना नहीं चाहता था, ऐसा शक करने की कोई वजह ही नहीं हो सकती। मैंने फांसी रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, कई मुलाकातें की, 23 मार्च को भी चिट्ठी लिखी, लेकिन मेरी हर कोशिश बेकार हुई। भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में जो कुछ कर दिया था वो लोग अपनी पूरी उम्र गुजार कर भी नहीं कर पाते। इसलिए भगत सिंह की शहादत का सम्मान करने वाले कभी उनकी माफी की बात उठा ही नहीं सकते। महात्मा गांधी हों या देश का कोई भी नेता, सभी भगत सिंह को बचाना चाहते थे, लेकिन भगत सिंह ने कुर्बानी का रास्ता चुना था, शौर्य का रास्ता चुना था।
आज ही के दिन शहीद आजम भगत सिंह आजादी के अपने दीवाने दोस्तों सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी के तख्ते को चूमते हुए अमर हो गए थे। फांसी भगत सिंह का फैसला था, इसलिए गांधी हो या कोई और भगत सिंह की फांसी नहीं रोक सकते थे। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को हमारा सलाम। इस तरह के तमाम किस्से, कहानियां, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप जुड़े रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं, फॉलो करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सच अपनी यात्रा तय कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।